हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार पुलिस हरिहंत पब्लिकेशन का देखेंगे, जिसमें 2 सेट आपका जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का चल रहा था, और एक जो है आपका गुरु ई गुरुशाला वाला जो पेपर चल रहा था बिहार पुलिस का, वो भी आपका प्रैक्टिस सेट जो है प्रॉपर वाइज कराया जाएगा। हम इसलिए प्रैक्टिस सेट आपको अलग अलग दे रहे हैं ताकि आप लोग को ये लगे कि जैसे सेट हम लगा रहे हैं तो कितना नंबर किस सेट में आ रहा है। ये नहीं कि मालूम चला कि सिर्फ हरिहंत का सेट लगा रहे हैं, मान लीजिए कि उसमें हम 60 नंबर आ रहा है या 70 नंबर आ रहा है या 100 नंबर आ रहा है, चाहे 90 नंबर आ रहा है, कितना भी नंबर आ रहा है। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि हर एक सेट लगाइएगा, हर पब्लिकेशन का अलग अलग लगाइएगा, तो आपको जो है अंदर से अपनी क्षमता को मालूम चलेगा कि मेरी क्षमता कितनी है और हम कितना तैयारी कर चुके हैं। एक सेट मारने से क्या होता है कि आपका मतलब जो पैटर्न रहता है, कोई भी प्रैक्टिस सेट का देखिएगा तो पैटर्न जो है रहता है आपका वही रहता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग जो आप सेट लगाइएगा तो उसका पैटर्न अलग है। मतलब पूछने का मत कहने का मतलब है कि मैथ का पेपर अलग रहेगा, हिंदी कुछ और पेपर से देगा, इंग्लिश कुछ और देगा। तो अलग अलग लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो तैयारी है आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास इतना टाइम अब नहीं बचा है। अगस्त में आपका पेपर होने वाला है, तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट में आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है वो आप जाके है बुक से देखिए और उसको कहीं नोट करके रखिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम हो तो उसको 10 दिन पहले आप रिवीजन कर सकें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेणु जी की रिपोर्ताज विद्या पर आधारित है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, ऋण जल धन जल, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का और इसका सेट में बहुत का अंतर है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम क्या उसमें देख रहे हैं कि इतिहास का क्वेश्चन है तो सिर्फ इतिहास का है, भूगोल का क्वेश्चन है तो सिर्फ भूगोल का दे रहा है। मतलब प्रॉपर वाइज नहीं है कि मतलब इतिहास का 10 क्वेश्चन है चाहे भूगोल का 10 क्वेश्चन, ऐसे नहीं है। मन किया तो हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन डाल दिए, मन किया तो पॉलिटी से 40 क्वेश्चन डाल दिए, इस टाइप का वहाँ सेट है, ठीक है। और ये जो आपका हरियंत का सेट है इसमें प्रॉपर वाइज सारा मिसलेनियस दिया हुआ है, तो इसलिए बोल रहे हैं हम कि सारा सेट आप लोग लगाइए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही सेट पर हम करेंगे। एक लड़का कमेंट किया था कि सर सिर्फ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कराइए, तो वैसे नहीं होगा। आप लोग का सारा सेट लगाना होगा और तब देखना होगा कि हम लोग का कितना तैयारी हो चुका है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था। तो प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम याद रखिएगा कि धनपत राय था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो नागार्जुन का मूल नाम जो है आपको वैद्यनाथ मिश्र था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चे गवाह नहीं हो सकते, यह किसकी रचना है। क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चे जो हैं गवाह नहीं हो सकते, यह किसकी रचना है। तो रचना याद रखिएगा कि पंकज विष्ट का है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि चूका भी नहीं हूँ मैं की रचनाकार कौन है। तो ये आपको हो जाएंगे शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर के द्वारा जो लिखा गया था चूका भी नहीं हूँ मैं, ठीक है, शमशेर बहादुर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है नेक्स्ट नंबर कि निम्न में से गगन गिल कौन सी कविता का संग्रह है। गगन गिल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन थपक थपक दिल थपक थपक, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। गोकु गोकुल विनोद के कवि कौन है। तो गोकुल विनोद के कवि जो यहाँ पे हो जाएंगे ये आपको धनानंद हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, धनानंद। आगे कह रहा है कि प्रभाकर जी के पिता का क्या नाम था। तो प्रभाकर जी के पिता का नाम याद रखिएगा कि दुर्गा प्रसाद था। याद रखिएगा प्रभाकर जी का पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जयप्रकाश नारायण के लिए जयप्रकाश नारायण को किस लिए आपको जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है कि 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष के नेतृत्व करने के लिए उनको जो है जाना जाता है। किसको? जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि पद्मावत में किस रानी की प्रेम कथा का जो है यहाँ रोचक वर्णन किया गया। तो ये आपको पद्मिनी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कृष्ण कुमार का जन्म स्थान है। तो कृष्ण कुमार का जन्म स्थल आपको हो जाएगा टिकमगढ़, याद रखिएगा टिकमगढ़। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। आपको कृष्ण कुमार का जन्म पूछ रहा था। कबीर जी की भाषा पूछ रहा है कि कबीर जी की भाषा कौन सी है।
तो यह भाषा आपको हो जाएगा सधुकड़ी। भारतेंदु जी के पिता का नाम क्या है? तो भारतेंदु जी के पिता का नाम याद रखिएगा कि आपको था गोपाल चंद्र। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ताशों के पत्तों का शहर उपन्यास के लेखक कौन है? तो ताश के पत्तों का शहर उपन्यास के लेखक आपको हो जाएंगे राजकमल चौधरी। ऑप्शन बी आप यहाँ पर टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? ऑस्कर पुरस्कार से तो ये आपको दिया गया है सत्यजीत राय को। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग 16 के। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मोस्ट फ्राइटेनिंग एक्सेप्ट द, यहाँ पे इंग्लिश का सवाल दिया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे दिया है किसका, यहाँ पे कह रहा है कि पैसेज दिया है, तो पढ़ने लगेंगे हम तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। तो 16 का आंसर आपका निकल जाएगा ए, परमानेंट डैमेज ऑफ द ब्रेन। ठीक है, 17 का देख लिए, 17 का आपका आंसर निकल के आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। 18 का आपका आंसर हो जाएगा, 18 का रहेगा द थीम ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो यानी कि पैसेज का विषय क्या था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मिल्टिनरेशन एंड इट्स इफेक्ट। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट जो है पैसेज का, कह रहा है कि वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए यहाँ पे दिया है 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 21 का देखिए यहाँ पे क्या करा द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स, तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा द मोर सी गेट्स, ऑप्शन ए। चलिए 22 का यहाँ पे देख लीजिए हम लोग क्या करा है, तो 22 का आंसर आप लोग याद रखिएगा, ये नंबर हो जाएगा। 23 नंबर का रहा है कि आई वेंट द फेयर आई बाउट द सनियरी। ठीक है, सनियरी, तो 23 का आंसर निकल के आपका हो जाएगा कैट। ठीक है, 24 का हम लोग देख लेते हैं, करेक्ट चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन, तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा बॉल। ठीक है, अप्रूव का अप्रूवल। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 25 नंबर में क्या दिया है, कह रहा है कि इनडायरेक्ट और दिया है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो आई केम होम लास्ट नाइट सैड ही, तो इसका हो जाएगा ही सैड दैट ही हैड कम होम द प्रीवियस नाइट। चलिए आगे देख लीजिए 26 का, तो 26 का आंसर आपका निकल के आ जाएगा बॉल। ठीक है, 27 का देख लीजिए, कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स लैंग्वेज रजिस्टर देयर आर इन द इंग्लिश, तो 27 का आंसर आपका निकल के आ जाएगा डॉग। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है। ठीक है, इसको भरने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो 28 का आंसर आपको बता दे रहे हैं क्या हो जाएगा, 28 को हो जाएगा बॉल। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अथी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तब जो है आंसर आप लोग मिलाइएगा। 29 का आंसर निकल के आपका हो जाएगा एप्पल। 30 का आंसर आपका निकल के आ जाएगा बॉल। 31 का आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया है, तो मैथ का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा, सिर्फ हम लोग जीके जीएस देखेंगे और हिंदी का सवाल देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित कह रहा है कि नहीं है। 46 नंबर, तो 46 नंबर हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि नजका प्लेट यूरेशियन ऑफ इंडियन प्लेट का है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। आगे कह रहा है कि वनों की कमी जो है, वनों की कमी नगरीकरण का प्रदूषण का कह रहा है कि बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो इसमें आप कारण याद रखिएगा कि आबादी का बढ़ना, आबादी बढ़ेगा तो वनों की कटाई होगा, जिसके कारण जो नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना ये निश्चित हो जाता है। आगे कह रहा है कि सूडान में जनसंख्या वृद्धि दर के कम होने का मुख्य कारण क्या है, सूडान में कह रहा है, तो इसका हो जाएगा उत्प्रवास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मयूरभंज तथा केंदुझर लोहा अयस्क खदानें भारत के किस राज्य में आपका स्थित है, तो ये आपको पड़ता है उड़ीसा में। आगामी वे जनजाति हैं जो रहती हैं, आगामी वे जनजाति हैं जो आपका रहती हैं कहाँ, तो नागालैंड में आगामी जनजाति। भारत के कह रहा है कि पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका कार्यालय चेन्नई में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है, तो शुष्क हवा सांता आना बहती है आपको कैलिफोर्निया में। दक्कन ट्रैप से क्या मतलब है, दक्कन ट्रैप का मतलब है कि पठारी काली मृदा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है।
द्वितीय आंकड़ों के संकलन के करा है कि प्रकाशित स्रोत में आपका शामिल नहीं दिया गया है। तो संदाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत के करा है कि नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था। तो मुख्य उद्देश्य इसका नहीं था, तो किसानों की आय को दोगुना करना जो है नई आर्थिक नीति में यह लागू नहीं किया गया था। आगे कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन के लिए किस या किन योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया। तो अधिक महत्व जो है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना को दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारी गारंटी अधिनियम को दिया गया था, और प्रधानमंत्री जनधन योजना को दिया गया था। नहीं, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। पूर्ति वक्र में कह रहा है कि संचालन के प्रकार हैं। तो पूर्ति वक्र में संचालन का प्रकार जो हो जाएंगे आपको 2 हो जाएंगे। कह रहा है कि निम्न में से न्यून मांग का कारण नहीं है, ठीक है, न्यून मांग का कारण आपसे पूछ रहा है कि नहीं है, तो निवेश में वृद्धि, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो है मुद्रा का सृजन किस माध्यम से किया जाता है। तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन जो है कह रहा है कि किस माध्यम से किया जाता है। तो ये माध्यम याद रखिएगा कि मांग जमाओं से, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली में कह रहा है कि भुगतान संतुलन का स्वचालित समायोजन लाया जाता है। तो ये आपको लाया जाता है आंतरिक कीमतों के विवेचन के द्वारा। कह रहा है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में हस्तांतरित करने का अधिकार जो है किसको दिया गया है। तो ये अधिकार जो है आपको भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हस्तांतरण करने के लिए या ट्रांसफर कराने के लिए। भारत के कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। तो ये गठन आपको किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया गया। आगे कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। तो ये आपको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति को। कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंधित आपका है। तो 7वां और 31वां जो संविधान संशोधन जो है आपको राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों के बढ़ने से संबंधित है, 7वां और 31वां याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है दोष सिद्ध के संबंध में अभिव्यक्ति को दोहरे दंड स्व अभिशसन से संरक्षण प्रदान आपको करता है। तो ये आपको करता है अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संसद की समिति बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो ये आपको किया जाता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा सविनोत्तर संस्था है, यानी कि संविधान के द्वारा है। तो योजना आयोग, ठीक है, चलिए सविनोत्तर संस्था है। आगे देखिए कह रहा है 67 से 68 नंबर कि दिल्ली के सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार के एल्बम के पन्ने हैं। उपयुक्त कथन किसके द्वारा जो है यह कहा गया था। तो ये आपको मीर के द्वारा बोला गया था कि दिल्ली के सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्र के एल्बम के पन्ने हैं। शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो ये आपको भारत में हुआ था शून्य का आविष्कार। भारत में कहा है कि सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था। तो सहायक संधि जो है आपको भारत में लॉर्ड वेल्जली के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का कहा है कि कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये आपको धौलावीरा को जो है एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, धौलावीरा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है, यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। तो ये आपको बोला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घटना का सही क्रम जो है आपको बताना है। तो 73 का आंसर बताते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहले आपको हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, उसके बाद तृतीय मैसूर युद्ध, उसके बाद तृतीय मराठा युद्ध, उसके बाद तृतीय बर्मा युद्ध। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। आगे कह रहा है सूची 1 को सूची यहाँ पे 2 में मिलाने के लिए कह रहा है 74 नंबर में। तो हम लोग मिला लेते हैं। इसमें कह रहा है पुर्तगाल, तो पुर्तगाल आपको हो जाएगा पणजी, ठीक है। डच ये हो जाएगा मछलीपट्टनम, और अंग्रेज आपको हो जाएगा मद्रास, और फ्रांसीसी आपका पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पाणिनि कौन थे। तो पाणिनि जो है आपको ये थे एक व्याकरणविद थे। पाणिनि जो है एक व्याकरणविद थे। आगे कह रहा है कि प्रकाश विद्युत सेल किस सिद्धांत पर जो है आपका कार्य करता है। तो ये आपको कार्य करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर।
समूह 15 में कह रहा है कि दुर्बल चालकता प्रदर्शित करता है समूह, तो ये आपको करता है आर्सेनिक। प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई के लिए आवश्यक थीटा का मान कितना होना चाहिए, तो थीटा का मान आप याद रखिएगा कि 90 डिग्री होना चाहिए। अधिकतम ऊंचाई के लिए जो है आपको 90 डिग्री, और दूरी के लिए पूछेगा तो 45 डिग्री। आगे कह रहा है यहाँ पे कि पुष्प एक उदाहरण है, तो पुष्प एक उदाहरण आपका प्ररोह का। कह रहा है कि HO, ठीक है, भारण अनुपात जल में जो होता है H2O, उसका अनुपात पूछ रहा है, तो ये आपको होता है 1:8 का। हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है, तो हीलियम गैस का जो है आपका मुख्य स्रोत ये होता है आपको रेडियो एक्टिव खनिज। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। कह रहा है किसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा आकार हो जाएगा आपको रेडॉन का। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किस में है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होगा आपका SO2 फिर H2S में, यानी कि ऑप्शन सी में आपका है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वाष्पोत्सर्जन पादप किस भाग से होता है, तो ये आपको होता है सभी अवयवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन। हीरा तथा ग्रेफाइट हैं, तो हीरा तथा ग्रेफाइट आपको हो जाते हैं अपरूप। अनुमूल्य परागण क्या क्या लाभ होता है, तो ये आपका लाभ हो जाएगा कि परागण कारकों पर अनिर्भरता, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ग्लिसरीन का रहा है कि किस श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है ग्लिसरीन, तो ये आप याद रखा कि एल्कोहल श्रेणी का है। सोनालिका और कल्याण सोना किसका किस्म है, तो ये आपका है गेहूं का। सोनालिका और कल्याण जो है गेहूं का जो है एक किस्म है या बीज है। एल्किल हैलाइड को हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने भागों में जो है बांटा गया है, तो ये आपको 4 भागों में जो है बांटा गया है। आगे देख लेते हैं क्या बोला 90 नंबर। कह रहा है कि पनीर किसकी सहायता से बनाया जाता है, पनीर को किसकी सहायता से बनाया जाएगा, तो आपको बनाया जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस और आपको बनाया जाएगा लैक्टोबैसिलस के सहायता से, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। बी और सी यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो वेग आपका समान हो जाएगा। अगर 2 उपग्रह जो हैं एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो वेग उनका क्या होगा, समान होगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों के कराए कि कथनांक तुलनात्मक अनुभार वाले एल्कोहल के कथनांक की अपेक्षा होगा, तो इसमें आपको हो जाएगा उच्च होता है। आगे कराए कि विस्पंदन उत्पन्न होते हैं, तो विस्पंदन उत्पन्न आपको हो जाएगा लगभग समान आवृत्ति के तरंगों के अध्यारोपण के द्वारा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। यहाँ पे देखिए दिया है यहाँ पे न्यूमेरिकल, तो लगा लीजिएगा। आंसर बताते हैं आपका बी नंबर होगा। 96 नंबर का है कि 95 नंबर की अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो अम्ल वर्षा होता है आपको नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण आपका अम्ल वर्षा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निम्न में से निम्न के साथ बदलता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है कार्य के निम्न के साथ बदलता है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग के साथ। वायु है तो आपका हवा जो होता है एक मिश्रण होता है। 98 नंबर का है कि प्रबलता अपचायक है, तो प्रबलतम अपचायक हो जाएगा किसका, तो Li यानी कि लिथियम का। यदि किसी का कि रेडियो सक्रियता तत्व पर दाब बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाए तो तत्व की मध्य उम्र जो है यानी कि आयु कितना हो जाएगा, तो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। आगे कह रहा है कि अतिचालकता प्रक्रम की खोज किसने की थी, तो अतिचालकता प्रक्रम की खोज जो है कमरलिंग ओंस के द्वारा किया गया था। तो ये रहा है आप लोग को हरिहन पब्लिकेशन का। ठीक है, तो जैसे ही आपको ज्ञान बिंदु का मिलता है आपको सारा सेट कराया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ जो है पढ़िए और सेट लगाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।